नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई के पहले सप्ताह से अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। रैली भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जल्द ही भारतीय सेना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगी। 24 जून को एयरफोर्स और 25 जून को नेवी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वहीं प्रदर्शन में शामिल होने वालों को सेना की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। वहीं तीनों सेनाओं के साझा बयान में योजना की वापसी से साफ तौर पर इनकार किया गया है। वहीं अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों की सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि इस योजना पर पिछले 2 साल से काम चल रहा था। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन से ट्रेन सेवा बाधित हुई। रेल मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 800 मेल एक्सप्रेस और करीब 700 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुई हैं। बीते दिनों प्रदर्शनकारियों ने कई राज्यों में रेलवे संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। कई जगह रेल पटरियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। इसको देखते हुए जीआरपी अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर फर्जी खबरें फैलाने के लिए 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन कर दिया। वहीं अफवाह फैलाने वाले और विरोध प्रदर्शन के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कई ग्रुपों पर भी नजर रख रही है। झूठी खबरें फैलाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में आज भारी जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम और नोएडा में भारी जाम लगा है। सड़क पर कार रेंगती हुई दिखाई दी। यही हाल लगभग नोएडा का भी दिखा। नोएडा में भी भारी जाम है। ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। भारी जाम की वजह से लोग ऑफिस काफी देर से पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रदर्शनकारी घुस सकते हैं और इसलिए एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने विवादास्पद बयान दिया है। तौकीर रजा ने अग्निपथ के खिलाफ हुई हिंसा को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे सड़कों पर न उतरे होते, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। अगर वो ट्रेन नहीं जलाते तो उनकी मांगे नहीं मानी जाती। साथ ही उन्होंने यूएनओ जाने की भी बात कही। अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चलाएगी। बीजेपी नेता छात्रों का संशय दूर करने के लिए अपने सभी मंत्रियों और सांसदों को सूबे के सभी जिलों में भेजेंगे। ये लोग अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की सेवा के बाद यूपी सरकार उन्हें अपनी सुरक्षा सेवाओं में प्राथमिकता देगी। पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। पीएम मोदी ने बेंगलुरु के कमघट्टा में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मैसूर के श्री सत्तूर मठ और चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग के अवसर पर मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ईडी राहुल गांधी से चौथी बार पूछताछ करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। राहुल से 3 बार की पेशी में करीब 28 घंटों तक पूछताछ की गई। राहुल गांधी ने इस दौरान कई सवालों के जवाब भी दिए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। यहां पर अब तक कुल 4 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। कुपवाड़ा के अलावा कुलगाम और पुलवामा में भी मुठभेड़ हुई। पिछले 24 घंटे में 3 मुठभेड़ों में 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। कुपवाड़ा में लश्कर के 4, कुलगांव में जैश के 2 और पुलवामा में लश्कर का 1 आतंकी मारा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सेलिब्रिटीज भी थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान के बाद करण जौहर भी थे। बिश्नोई गैंग के गुर्गे डरा धमकाकर करण जौहर से करोड़ों रुपए की उगाही करना चाहते थे। इनका मकसद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डर कायम करना था, ताकि लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बिल्कुल वैसे डरें जैसे कि डी कंपनी के गिरोह से डरा कर देते थे और पैसे देते थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, गुजरात के कच्छ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे पकड़े गए हैं। इस केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। इन तीनों बदमाशों पर पहले से मकोका का केस चल रहा था। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन 3 सदस्यों को कच्छ के मुंद्रा से गिरफ्तार किया। ये तीनों पिछले 1 हफ्ते से मुंद्रा में रह रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर लटकाकर घसीटने का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना रास्ते में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। देवनगर रोड पर सामने से आ रही कार के चालक को ट्रैफिक कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया। इस दौरान कार को रोकने के प्रयास में कांस्टेबल उसके बोनट पर आ गया और बाद में किसी तरह से कार को रोका गया।
गुजरात के अहमदाबाद में एलपीजी सिलेंडर में धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद के निकोल इलाके में गैस एजेंसी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद एलपीजी सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं कुछ देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुंबई में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश पर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मुंबई के किंग्स सर्कल, चेंबूर, दादर और परेल जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। और वहीं असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। असम के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके साथ ही 42 लाख लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है। असम में कई नदियां अभी उफान पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ ने असम में लाखों लोगों को बेबस बना दिया है। और वहीं त्रिपुरा में भी हालात बेहद खराब है। अगरतला समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बात अगर वेस्ट त्रिपुरा की करें तो यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। राज्य में हजारों से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। हावड़ा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पहाड़ों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जोशीमठ के हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में 1 से 2 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हेमकुंड साहिब में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आपको बता दें हेमकुंड स्थित है। यहाँ मौसम बदलते ही सीधे बर्फबारी शुरू हो जाती है। बांग्लादेश में हो रही बारिश और बाढ़ से 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर देश ने सहायता, राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को मदद के लिए बुलाया। बारिश की वजह से पानी घरों में घुस गया है। देश के उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण कई लोग अस्थायी शिविरों में रुके हुए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 12,781 नए मामले सामने आए। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई। इसी के साथ एक्टिव केसेस देश में बढ़कर 76,700 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 18 लोगों की मौत भी हुई है। और इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,24,873 हो गई है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। सोलन जिले में बड़ा हादसा हुआ है। टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंस गए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलानियों से भरी ये ट्रॉली फंस गई है। सोलन में ट्रॉली में 8 लोग फंसे हैं। आपको बता दें सैलानी वहां पर टिम्बर ट्रेल का लुत्फ उठाने जाते हैं। सड़क से पहाड़ी तक का रास्ता टिम्बर ट्रेल से तय किया जाता है। चंडीगढ़ के पास लगा ये इलाका हिमाचल प्रदेश का सोलन। हिमाचल प्रदेश से आ रही सोलन जिले में ये बड़ा हादसा हुआ। टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंस गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से टिम्बर ट्रेल पर लोग फंसे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, जहां पर टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है।